नवविवाहित जोड़े हमेशा ही जब उनका विवाह होता है तो एक श्रेष्ठ संतान की कामना करते हैं। उस संतान की प्राप्ति के लिए लोगों को क्या यत्न करना चाहिए, क्या जत्न करना चाहिए, ये हमारे पुराणों में लिखा है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये विशेष जानकारी के लिए अगर आपके कोई भी भाई बहन हैं या कोई भी हैं जिनको आप ये जानकारी देना चाहते हैं तो वीडियो को भी अवश्य शेयर कर दीजिएगा। भगवत पुराण में दर्ज है गर्भधारण का पूरा विज्ञान। इसको अगर हम जानकर इसके अनुसार पालन करते हैं तो हमको अवश्य ही श्री हरि विष्णु की कृपा से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। गर्भ में शिशु का निर्माण। इंसान के जन्म की कहानी भी कितनी अद्भुत है। विज्ञान के अनुसार जब स्त्री के अंडाणु का पुरुष के शुक्राणु के द्वारा निषेचन होता है तब गर्भ में एक शिशु का निर्माण होता है। धीरे धीरे उसके शरीर के अंग बनते हैं। बाहरी अंगों के साथ अंदरूनी अंग भी पनपते हैं। एक लंबा समय काटकर वह माँ के गर्भ से बाहर आता है। गर्भधारण के पहले के दिन से आखिरी दिन तक साइंस में यह सब प्रक्रिया बड़े सुचारू रूप से समझाई गई हैं। स्त्री के गर्भधारण करने के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गर्भ के भीतरी होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को विस्तार से समझाया गया है। विज्ञान ने वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को भ्रूण विज्ञान कहा। भगवत पुराण में भ्रूण विज्ञान, लेकिन आधुनिक विज्ञान से वर्षों पहले ही भगवत पुराण में भ्रूण विज्ञान का उल्लेख कर दिया गया था। कपिल मुनि द्वारा एक शिशु के जन्म की कहानी का वर्णन भगवत पुराण में विस्तारित रूप से किया गया है। कपिल मुनि द्वारा यह तथ्य भगवत पुराण में महाभारत की घटना के काफी बाद लिखे गए थे। बच्चे भगवान का तोहफा होते हैं, लेकिन फिर भी यह समय आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा भ्रूण विज्ञान की व्याख्या से हजारों वर्षों पहले का था। जब तक आधुनिक विज्ञान द्वारा इस तथ्य को परिभाषित नहीं किया गया था तब तक पश्चिमी देशों का भी यह मानना था कि बच्चे भगवान द्वारा इंसान को दिया हुआ एक तोहफा है। भगवान की मर्जी से इनका धरती पर आगमन होता है, लेकिन भगवत पुराण में इसके विपरीत तथ्य शामिल हैं। स्त्री के बीज की व्याख्या। भगवत पुराण में रज एवं रेत का उल्लेख किया गया है। यह रज से तात्पर्य स्त्री बीज है तथा रेत का अर्थ है पुरुष का वीर, और इन दोनों के मेल को कलाल कहा गया है। कलाल एक ऐसा शब्द है जो स्त्री बीज के वीर्य से मिलाप के बाद होने वाली संपूर्णता को दर्शाता है, जिसके बाद ही संतान के गर्भ में होने का पता लगता है। कपिल मुनि की खोज। भगवत पुराण में दिए गए इस उल्लेख के वर्षों बाद साइंस ने विभिन्न प्रकार के एक्सरे स्कैनिंग तरीके से यह पता लगाया कि किस प्रकार से गर्भ में बच्चे का जन्म होता है, लेकिन कपिल मुनि द्वारा वर्षों पहले ही यह आविष्कार कर लिया गया था। 12 घंटों के भीतर माँ के गर्भ में कलाल का निर्माण हो जाता है। भगवत पुराण के इस तथ्य को विज्ञान ने भी सही माना है। अंडे का आकार। अब यह कलाल अगली 5 रातों का समय लेता है और फिर एक बुदबुदे में बदलता है। यह बुदबुदे से तात्पर्य है एक प्रकार का बुलबुला। इसके बाद 10 दिनों में यह बुदबुदा एक कर्कधायु में बदल जाता है। इसके बाद और अगले 5 दिनों में यानी कि 15 दिनों के बाद यह कर्कधायु एक अंडे का आकार ले लेता है। कपिल मुनि का ज्ञान। आश्चर्य की बात है कि आज साइंस भी ठीक इसी प्रकार से एक के बाद एक किसी प्रकार से स्त्री के भ्रूण में बच्चे का विकास होता है उसे समझाता है। यह तथ्य हमें बेहद अचंभित करते हैं कि एक ऐसे युग में जब तकनीकों के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं था तब भी कपिल मुनि ने अपने पराक्रम एवं ज्ञान से इतनी बड़ी जानकारी हासिल की थी। 1 महीने बाद भगवत पुराण में दिए गए इस उल्लेख के अनुसार स्त्री के गर्भधारण करने के ठीक 1 महीने बाद अथवा 31वें फिर 32वें दिन गर्भ में पल रहा अंडा एक सिर का आकार ले लेता है। आज के आधुनिक युग में मशीनों की मदद से बच्चे का यह सिर आसानी से देखा जा सकता है। दूसरा महीना। अगले भगवत पुराण में कहा गया कि दूसरा महीना पूरा होने पर बच्चे के अन्य शरीर अंग बनना शुरू हो जाते हैं और तीसरे महीने में तो शरीर पर बाल आने लगते हैं, नाखून निकल आते हैं और धीरे धीरे हड्डियां एवं त्वचा अपना आकार लेने लगती हैं। एक अजब एहसास। महज एक अंडे से बच्चे के इस आकार को बनना देखना एवं साथ ही स्त्री द्वारा महसूस कर सकना भी एक अजब ही एहसास है। यह वही स्त्री समझ सकती है जिसने महीनों तक अपने भीतर एक जीवित जान को रखा हो। इन सभी तथ्यों से अलग एक और तथ्य ऐसा है जिसने साइंस को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। 3 महीने पूर्ण होते ही भगवत पुराण के अनुसार महिला के गर्भ के भीतर पल रहे बच्चे का गुप्तांग धीरे तीसरे महीने के खत्म होते ही बन जाता है। वैसे तो यह गुप्तांग 8 हफ्तों के पूरे होने के बाद बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 3 महीने पूर्ण होते ही इनका आकार अपने पूर्ण चरम पर पहुंच जाता है। 7 धातु का निर्माण। कपिल मुनि ने इसके बाद चौथे महीने का वर्णन भी किया है। आध्यात्मिक रूप से इनका कहना है
कि चौथे महीने में गर्भ में पल रहे शिशु के 7 धातु अपना रूप ले लेते हैं। यह 7 धातु से तात्पर्य है रस, शारीरिक कोशिकाएं, रक्त, खून, स्नायु, मांसपेशियां, मेद, चर्बी, अस्थि, हड्डियां, मज्ज, तंत्रिका कोशिका तथा शुक्र, प्रजनन ऊतक। 5वें महीने में भूख प्यास महसूस होना। भगवत पुराण में गर्भ में पल रहे बच्चे को चौथे के बाद 5वें महीने में भूख प्यास महसूस होने लगती है। इस तथ्य को विज्ञान ने भी सराहा है। विज्ञान भी मानता है कि 5वें महीने में जिस भी प्रकार का अन्य जल खाद्य पदार्थ माँ लेती हैं वहीं बच्चे भी ग्रहण करते हैं। 15 छठवां महीना। गर्भवती महिला के लिए छठवां महीना भी बेहद अहम माना जाता है। यह वह महीना है जब भ्रूण अंदर घूमने लगता है। यह तथ्य भगवत पुराण में मौजूद है जिसे विज्ञान भी मानता है, लेकिन इसके बाद 7वें महीने के तथ्य को विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया या फिर आज भी वह खोज ही कर रहा है। 7वें महीने में बच्चे का दिमाग काम करता है। भगवत पुराण के अनुसार गर्भधारण के 7वें महीने में जब बच्चे का दिमाग काम करने लग जाता है तो वह अपने पूर्व जन्म को याद करता है। पूर्व जन्म की कहानियां उसके दिमाग में जगह बनाने लगती हैं। इसके साथ ही वर्तमान में वह गर्भ के भीतर जो जिंदगी जी रहा है उसकी यादें भी उसके मस्तिष्क में भरने लगती हैं। लेकिन साइंस इन तथ्यों को नहीं मानता। पूर्व एवं पुनर्जन्म की यादें। साइंस का कहना है कि 7वें माह में शिशु का दिमाग जरूर काम करने लग जाता है, किंतु पूर्व एवं पुनर्जन्म जैसे संबंधित बातों को साइंस खारिज करता है। साइंस का कहना है कि यदि यह यादें दिमाग में भर जाती तो जन्म होने के बाद शिशु कैसे सब भूल जाता है, पीड़ा मिलने से भूल जाता है। इसका जवाब भी भगवत पुराण में दिया गया है। भगवत पुराण के अनुसार जन्म के समय बच्चा तमाम पीड़ा से होकर गुजरता है। गर्भ से बाहर आते समय सबसे ज्यादा यदि उसके किसी अंग को कष्ट पहुंचता है तो वह उसका सिर है। उसके सिर को मिलने वाली पीड़ा उसके दिमाग पर गहरा असर करती है, जिसकी वजह से वह कुछ याद नहीं कर पाता। 8वां और 9वां महीना। इसके बाद कपिल मुनि बताते हैं कि 8वें महीने में शिशु अपने सिर और पेट को मोड़कर मां के गर्भ में बैठा हुआ होता है। इसके बाद 9वें महीने में वह सांस लेना शुरू कर देता है। बच्चे को ऑक्सीजन और आहार अपनी माता द्वारा ही प्राप्त होता है और फिर 10वें महीने में प्रसूति वायु द्वारा शिशु को नीचे की ओर ढकेला जाता है। इसके बाद ही माँ बच्चे को जन्म दे देती है। शारीरिक क्रोमोसोम। भगवत पुराण में साइंस की प्रसिद्ध परिभाषा क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पर भी विस्तार से व्याख्या दी गई है। इसका मानना है कि पुरुष के 23 क्रोमोसोम एवं महिला के 23 क्रोमोसोम मिलकर एक शिशु का निर्माण करते हैं। यही तथ्य साइंस द्वारा भी ग्रहण किया गया है। लेकिन एक ऐसा भी तथ्य है जब 23 की बजाय 24 क्रोमोसोम के उपस्थित होने का दावा किया जाता था, लेकिन 24वां गुणसूत्र भी पौराणिक तथ्यों के आधार पर भी ऐसी ही एक दुविधा शामिल है। जहां भगवत पुराण 23 गुणसूत्र होने का दावा करता है, वहीं तो दूसरी ओर महाभारत के अनुसार 24 गुण विधियां हैं, जिसमें से आखिरी प्रकृति वर्षों बाद विज्ञान द्वारा भी 23 व 24 गुणसूत्र होने से अव्यवस्था का सामना किया गया है। दुविधा की बात, जिन वैज्ञानिकों ने शरीर में 24 क्रोमोसोम होने का दावा किया उन्हें विज्ञान द्वारा नोबेल पुरस्कार भी से नवाजा किया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे भगवत पुराण में पहले से ही विख्यात है कि किस तरह शिशु अपना जन्म लेता है और उसके बाद कैसे वो विभिन्न क्रियाओं से गुजरता है और उसमें हर महीने में क्या क्या विकास होता है और क्या क्या चीज़ें वो अपने जीवन काल में देखता है। तो आप भी इस चीज़ों को सुनकर सारी जानकारी इकट्ठा कर सकती हैं और उसके अनुसार आप पालन कर सकती हैं। तो हमारे भगवत पुराण में यह सब चीज़ें पहले से ही बता दी गई हैं कि कुछ काल में कैसे जन्म लेना चाहिए। यदि आप पुत्र की इच्छा चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। उसमें आपको बताया जाएगा कि किस दिन आप सत्संग करें जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि कृष्ण।